नमस्कार दोस्तों, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। लेकिन सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने बीजेपी आला कमान की नींद उड़ा दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के उस सबसे बड़े चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अपना सबसे घातक और अचूक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा सीक्रेट मिशन जो अगर कामयाब हो गया तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक की बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। सियासी हलकों में इस वक्त दो हेडलाइंस तेजी से वायरल हो रही हैं। पहली हेडलाइन है कि राहुल गांधी फिर से डीएमके पर डोरे डाल रहे हैं और दूसरी हेडलाइन यह है कि एनडीए के बढ़ते कुनबे को देखकर मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी गोटियां बिछानी तेज कर दी हैं। संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र में मोदी शाह की जोड़ी वो मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है जिससे पूरे देश की सियासत हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो मिशन है परसिमन बिल यानी डिलिमिटेशन बिल और एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। बीजेपी का खेमा इस वक्त बेहद आक्रामक है। ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बड़ी सेंधमारी करने के बाद एनडीए लोकसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े को बेहद करीब पहुंचती दिख रही है। लेकिन इस पूरे बिल में जो इकलौता रोड़ा बनकर खड़ी है वो है तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में डीएमके के पास सांसदों की इतनी बड़ी फौज है कि उनका समर्थन एनडीए को मिल गया तो मोदी शाह को 2/3 बहुमत हासिल करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अमित शाह की सियासी काबिलियत को पूरा देश जानता है। वो रातों रात हारी हुई बाजी पलटने के लिए मशहूर है। इसलिए इस ऐतिहासिक बिल को पास करने के लिए अमित शाह की पैनी नजर डीएमके के सांसदों पर टिकी हुई है। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट मोचक वो सबसे जादुई चेहरा कौन है? नाम से तो आपने सुना ही होगा, डीके शिव कुमार। वही डीके शिव कुमार जिन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी की पूरी बिसात को तहस नहस करके रख दिया है। आखिर राहुल गांधी ने अपने इस सबसे बड़े बाहुबली रणनीतिकार को कौन सा ऐसा गुप्त जिम्मा सौंपा है जिसकी वजह से मोदी और शाह के खेमे में भारी बेचैनी देखी जा रही है। चलिए पर्दे के पीछे इस खेल को पूरी तरह डिकोड करते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन बरसों पुराना है। राहुल गांधी और एमके स्टैलिन की दोस्ती मिसालें दी जाती हैं, लेकिन हाल ही में समीकरण उस वक्त बिगड़ गए जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने तमिलनाडु में थलपति विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिला लिया और सरकार में शामिल होने के संकेत दे दिए। इस कदम से डीएमके इस कदर भड़क गई कि उसने लोकसभा और राज्यसभा के सभापति को बाकायदा चिट्ठी लिखकर कांग्रेस से अलग बैठने की मांग कर डाली। बस इसी खटास का फायदा उठाने के लिए अमित शाह ने अपनी राजनीति को एक्टिव कर दिया। राहुल गांधी इस खतरे को भांप चुके थे कि अगर डीएमके हाथ से निकली तो दक्षिण का किला ढह जाएगा। इसलिए उन्होंने अमित शाह के चाणक्य नीति की काट के लिए अपने सबसे बड़े साथी डीके शिव कुमार को रणभूमि में उतार दिया। डीके शिव कुमार की ताकत का अंदाजा आप उनके 3 हालिया कारनामों से लगा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की घेराबंदी। कुछ ही समय पहले डीके शिव कुमार और रेवंत रेड्डी ने एनडीए के सबसे मजबूत स्तंभ चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे दिल्ली के दरबार में हड़कंप मच गया था। बीजेपी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके कर्नाटक के एमएलसी चुनाव में डीके शिव कुमार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि इतिहास में पहली बार मोदी के लहर के बीच बीजेपी के सगे विधायकों ने अपनी पार्टी से गद्दारी करके कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट डाल दिया। अमित शाह हाथ मलते रह गए। केंद्रीय मंत्रियों के नाक में दम। आज की तारीख में मोदी कैबिनेट के कई गद्दावर और बड़े केंद्रीय मंत्री कर्नाटक की राजनीति में डीके शिव कुमार के आगे लाचार नजर आ रहे हैं। डीके शिव कुमार ने दक्षिण में बिल्कुल वही आक्रामक खेल शुरू कर दिया है जो अब तक सिर्फ बीजेपी खेलती आई थी। राहुल गांधी ने साफ निर्देश दिया है, चाहे जो हो जाए स्टैलिन को मनाओ और डीएमके को बीजेपी के पाले में जाने से रोको। भले इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक से डीएमके ने दूरी बना ली थी, लेकिन राहुल गांधी आज भी मानते हैं कि स्टैलिन के साथ उनके रिश्ते अटूट हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी साफ कर दिया है कि जो भी दल संविधान को बचाने, संघीय ढांचे की रक्षा करने और देश की विविधता से बनाए रखने के लिए आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, कांग्रेस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। उम्मीद की सबसे बड़ी किरण ये है कि कुछ ही समय पहले जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष की दर्जनों पार्टियों ने देश के चीफ जस्टिस को एक संयुक्त चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में आम आदमी पार्टी के साथ साथ डीएमके के भी साइन थे। यानी बड़े मुद्दों पर डीएमके आज भी विपक्ष के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, मानसून सत्र से पहले शाह और मात का खेल चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ परसिमन और दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए देश की राजनीति बदलने के लिए मोदी शाह की जोड़ी तैयार है।
तो दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े मिशन के आगे दीवार बनकर खड़े हो गए हैं कांग्रेस के बाहुबली डीके शिव कुमार। इतिहास गवाह कि जब भी राहुल गांधी शिव कुमार पर दांव लगाया है उन्होंने बाजी पलट कर दिखाई है। लेकिन क्या इस बार अमित शाह की अचूक रणनीति को मात दे पाएंगे? क्या वो डीएमके को वापस पूरी तरह से कांग्रेस के पाले में ला पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।